हम जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो बिहार की जनता तय करेगी। बिहार का चुनाव सीएम के नेतृत्व में नीतीश जी जी उनके नेतृत्व में होगा और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता इसको चाहेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान जो है सामान्य सीट पर जो चुनाव है वो लड़ेंगे और इसकी जानकारी पार्टी के सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती के द्वारा दी गई है। आपको बताते चले तो चिराग पासवान ने इससे पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के कई संकेत इशारे जो है वो दिए थे। हम चुनाव लड़ेंगे कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। और अब अचानक से ये बयान आना, जहां पर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अटकलबाजियां जो हैं वो तेज हो गई थी और ऐसे में चिराग पासवान सामान्य सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बताएं तो ये जानकारी सांसद अरुण भारती जमुई से उनके द्वारा दी गई है। अरुण भारती ने एक पोस्ट किया है जिसमें कि साफ तौर पे लिखा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यही भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है, पूरे बिहार की उम्मीद है। ये लास्ट लाइन जो है वो अरुण भारती के द्वारा कोट किया गया है और ऐसे में अरुण भारती ने चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने रखी है, जिसमें कि साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि चिराग जो है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो बिहार की जनता तय करेगी। चिराग तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को, क्योंकि बीते 1-2 महीने से बस यही सवाल चल रहा है अरुण जी सब। देखिए बिहार की जनता चाहती है, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के एक बड़ी भूमिका निभाएं। बिहार का चुनाव सीएम के नेतृत्व में नीतीश जी उनके नेतृत्व में होगा और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता इसको चाहेगी। अब ऐसे में जरा ये समझिए कि इस पोस्ट के आने से पहले भी बिहार में कई कयास लगाए जा रहे थे और ये कयास विपक्षियों के द्वारा लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले चिराग पासवान 2020 वाला कई सिनेरियो ना दोबारा से दोहरा दे। और एक बार फिर से चिराग पासवान का जो ये बयान है, चिराग पासवान के पार्टी की ओर से जो ये बयान आया है वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद टेंशन बढ़ने वाली, आखिर क्यों अचानक से चिराग पासवान ने ये बयान जो है पार्टी के सांसद के द्वारा दिलवाया है। चिराग पासवान जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में जरा ये समझिए कि चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग बिहार में क्या देश भर में काफी ज्यादा है। अब ऐसे में चिराग पासवान को युवा जो है वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जो भीड़ लगती है उसके हिसाब से ये जो बातें हैं वो निकल करके सामने आती है कि जब भी चिराग किसी जनसभा में जाते हैं तो वहां पर चिराग को देखने के लिए युवाओं की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। और भी कई फैक्टर्स है जैसे कि ये युवाओं की भीड़, युवा इन्हें पसंद करते हैं। दूसरी जो महिलाओं को इन्होंने अपनी पार्टी में जगह दी है, जो दो सांसद इनके पार्टी में शांभवी चौधरी हो या फिर वीणा देवी हो, महिलाओं को भी ये साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश चिराग ने बखूबी किया है। और इसके अलावा पासवान यानी कि दलित नेता ये खुद को बताते हैं, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दलित नेता ये खुद को बताते हैं। और ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली अगले जो उत्तराधिकारी हैं चिराग खुद को बताते हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस और चिराग के बीच में टसल भी जो है वो चलता था, लेकिन अब ये खुद को दलित नेता बताते हैं। और जिस तरीके से बाबा चौरमोहल की पूजा करने के लिए ये गए थे और फिर वहां पर भीड़ जो थी वो काफी ज्यादा लग गई थी। मोकामा में जब ये पहुंचे थे वहां पर भीड़ काफी ज्यादा लग गई थी और फिर ये कहा जा रहा था, मैसेज दिया गया था कि जो दलित है वो पूरे तरीके से चिराग पासवान के साथ है। तो ये देखिए 3 मूल्य फैक्टर्स हमने आपको बताया कि किस तरीके से चिराग जो है इतने दमखम के साथ कैसे बता रहे हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव जो है सामान्य सीट से लड़ेंगे, ना कि किसी आरक्षित सीट से। अलग अलग पटना के सड़कों पे भी कुछ दिनों पहले पोस्टर्स लग रहे थे उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि चिराग पासवान को बिहार अब बुला रहे हैं, चिराग पासवान को बिहार आना चाहिए और किसी को कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं चाहिए, अब बिहार को चिराग चाहिए, ये पोस्टर्स में लिखे हुए थे। लेकिन ऐसे में जब चिराग पासवान के
पार्टी की ओर से, उनके जो सांसद उनकी ओर से ये बयान आया है, पोस्ट आया है, तो ये तहलका मचा देने वाला है। विपक्षी का रोल क्या इस बार फिर से चिराग पासवान निभाने वाले हैं? तो चिराग पासवान को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर पार्टी के सांसद अरुण भारती ने साफ तौर पे ये लिखा है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी आरक्षित सीट से। और पूरा जो बिहार है, बिहार की जनता है, वो चाहती है कि ये किसी दायरे में बंद करके चुनाव ना लड़े और ये खुद को दिखाएं और निखारें। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।